रात का समय था। चारों ओर गहरी काली घटाएं छाई हुई थीं। मथुरा की जेल की ऊंची ऊंची दीवारें जैसे किसी अनहोनी के डर से कांप रही थीं। चतुर्दिक सन्नाटा पसरा था। केवल समय समय पर गरजते बादल और बिजली की कौंध से वातावरण थर्रा उठता। यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह वह पावन क्षण था जब सृष्टि के रक्षक स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होने वाले थे। लेकिन उसी क्षण एक और चमत्कार घटने वाला था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सभी को श्रीकृष्ण के जन्म की कथा सुनाई जाती है, परंतु उसी दिन उसी समय जन्म लेने वाली एक और दिव्य आत्मा की कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। यह कथा है माता विंध्यवासिनी योग माया का रूप, जो स्वयं मां दुर्गा का अंशावतार थीं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 2 में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव को आदेश दिया था, तुम्हारे गर्भ में मेरा अंशावतार प्रकट होगा और नंद यशोदा के यहां मेरी योगमाया जन्म लेगी। तुम दोनों उसे लेकर मथुरा लाना और मेरे स्थान पर रखना। यह योगमाया केवल एक बालिका नहीं थी, बल्कि आदिशक्ति का स्वरूप थी, जिसने स्वयं भगवती के रूप में अनेक युगों से धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया। उस रात जब देवकी के गर्भ से श्रीकृष्ण ने जन्म लिया, उसी समय गोकुल में यशोदा के घर यह दिव्य कन्या प्रकट हुई। नंद और यशोदा को तो ज्ञान भी नहीं था कि उनके घर कौन सा अद्भुत वरदान आया है, क्योंकि माता यशोदा प्रसव पीड़ा से अचेत थीं। वसुदेव जी ने जब कारागार में श्रीकृष्ण को जन्म लेते देखा तो आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना ने अपना मार्ग दे दिया। वसुदेव ने श्रीकृष्ण को सिर पर टोकरी में रखा और गोकुल पहुंचे, जहां उन्होंने उन्हें योग माया से बदल दिया। लेकिन यह परिवर्तन केवल एक बालिका को बचाने के लिए नहीं था, यह ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। यह बालिका माता योगमाया कंस के हाथों मरने के लिए नहीं आई थी, बल्कि धर्म की रक्षा, लीलाओं में सहयोग और एक पुराने वचन को निभाने के लिए आई थी। इस पवित्र आरंभ के बाद कथा ले जाएगी हमें उस क्षण की ओर जब कंस ने इस बालिका को पकड़कर जमीन पर पटकना चाहा, और उसके बाद हुआ अद्भुत चमत्कार जिसने उसे सदा के लिए अमर कर दिया। गोकुल में अदला बदली होने के बाद वसुदेव जी ने बालिका को उसी टोकरी में रखकर मथुरा लौटने का मार्ग लिया। यमुना फिर शांत हो गई, पहरेदार अभी भी गहरी नींद में सोए थे और जेल के ताले अपने आप बंद हो गए। देवकी ने जैसे ही बालिका को देखा, उनके नेत्रों में आशा की किरण जागी। शायद इस बार कंस दया करे, लेकिन भाग्य के लेख अलग ही थे। प्रातः होते ही कंस को समाचार मिला कि उसकी बहन देवकी के यहां संतान उत्पन्न हुई है। कंस, जिसे भविष्यवाणी ने पहले ही अस्थिर कर रखा था, तुरंत कारागार पहुंचा। उसकी आंखों में क्रूरता की आग थी, लेकिन चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान। देवकी ने हाथ जोड़कर के साथ विनती की, भैया, ये कन्या है, ये तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। कंस ठठाकर हंस पड़ा। देवकी, तुम मुझे छलने का प्रयास मत करो। देवर्षि नारद ने कहा है कि तुम्हारे किसी भी संतान के रूप में मेरा काल जन्म ले सकता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने बालिका को उनके पैरों से पकड़ लिया और पूरी शक्ति से जमीन पर पटकने के लिए ऊपर उठाया। लेकिन तभी जो हुआ, उसने स्वयं कंस को भी स्तब्ध कर दिया। वह बालिका उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। क्षण भर में उसका स्वरूप बदल गया। वह एक तेजस्विनी देवी बन गई, जिनके 8 भुजाएं थीं, प्रत्येक में भिन्न भिन्न अस्त्र, माथे पर चमकता मुकुट, गले में गरुड़ाक्ष माला और शरीर पर अग्नि सी प्रभा। आकाश से गूंजती हुई उनकी वाणी ने कंस का हृदय दहला दिया। मूर्ख कंस, तेरा काल पहले ही जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। मैं चाहूं तो अभी तेरा संहार कर सकती हूं, परंतु तूने मुझे पैरों से पकड़ा, इसे मैं तेरी विनम्रता मानकर तुझे क्षमा करती हूं। इसके बाद वे हंसी और उसी क्षण दिव्य प्रकाश में लीन होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। श्रीमद् भागवतम में इस घटना का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जहां योगमाया के स्वर्गारोहण और कंस को चेतावनी देने की बात कही गई है। परंतु यही अंत नहीं था। योगमाया का यह अवतार आगे चलकर माता विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हुआ, जहां आज भी भक्त उन्हें नवदुर्गा में से एक के रूप में पूजते हैं। आकाश में विलीन होने के बाद देवी योगमाया ने स्वर्ग के देवताओं को प्रणाम किया और अपनी अगली लीला की ओर बढ़ी। उनका दिव्य तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था और देवताओं ने उनके मार्ग में पुष्प वृष्टि की। इंद्र ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आप ही वह अद्भुत शक्ति हैं जो भगवान की लीला को संभव बनाती है। कृपया बताइए,
अब आप कहां प्रकट होंगी? देवी मुस्कुराई। देवताओं, मैंने पृथ्वी पर केवल श्री कृष्ण की रक्षा के लिए जन्म नहीं लिया। मेरा उद्देश्य और भी है, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। अब मैं विंध्याचल पर्वत की ओर जाऊंगी, जहां मैं माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रतिष्ठित होकर सदा भक्तों की रक्षा करूंगी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यह वही समय था जब योग माया ने अपना स्वरूप विस्तारित किया और अपनी अनेक शक्तियों को विभिन्न कार्यों में नियुक्त किया। एक शक्ति को गोकुल की गोपियों में मोह उत्पन्न करने के लिए, दूसरी शक्ति को रासलीला के समय दिव्य आभा फैलाने के लिए और तीसरी को श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सामान्य जन से छिपाने के लिए। कालिका पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि योगमाया विंध्याचल पहुंचने के बाद 8 भुजाओं वाली सिंहवाहिनी दुर्गा के रूप में प्रकट हुईं। उनके दाहिने हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र और गदा तथा बाएं हाथों में शंख, धनुष, ढाल और कमल थे। उनकी उपस्थिति से विंध्याचल का हर वृक्ष, हर पत्थर और हर नदी झरना दिव्यता से भर गया। जब वे वहां पहुंची, पर्वतराज विंध्याचल स्वयं झुककर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे विंध्याचल, आज से यह स्थान मेरा निवास होगा। यहां मैं नवदुर्गा में से विंध्यवासिनी के रूप में पूजी जाऊंगी और जो भी भक्त सच्चे हृदय से यहां आएगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। इसके बाद उन्होंने तपस्या में लीन होकर वहां अपनी शक्ति का विस्तार किया। यह वही शक्ति है जिसके बारे में देवी भागवत पुराण में कहा गया है। वह योगमाया, जो भगवान की आंतरिक शक्ति है, भक्तों के लिए कृपा स्वरूप है और दुष्टों के लिए काल स्वरूप। विंध्याचल की पवित्र भूमि पर योगमाया अब माता विंध्यवासिनी के रूप में सिंह पर आरूढ़ होकर विराजमान हुई। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान तेजस्वी था और उनकी आंखों से करुणा का अमृत प्रवाहित हो रहा था। पर्वत की चोटी पर उनका दिव्य आसन स्थापित हुआ। चारों ओर से देवगंधर्व, अप्सराएं और सिद्धजन पुष्प वृष्टि कर रहे थे। उस समय समीप के आश्रम में महर्षि अगस्त्य तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब आकाश में देवी का अद्वितीय प्रकाश देखा तो वे तुरंत पर्वत की ओर चले आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, आप कौन हैं जिनके आगमन से यह सारा विंध्याचल प्रकाशमान हो उठा है? देवी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं वही योगमाया हूं जिसने अभी अभी श्रीकृष्ण की रक्षा हेतु कारागार में जन्म लिया और कंस के हाथों से मुक्त होकर यहां आई हूं। अब मैं विंध्यवासिनी के रूप में यहां निवास करूंगी। यह स्थान भक्तों का तीर्थ बनेगा और यहां आने वाला प्रत्येक साधक अपनी मनोकामना प्राप्त करेगा। महर्षि अगस्त्य ने उनके चरणों में पुष्प और अक्षत अर्पित किए और अपनी कमंडलू की गंगा जल से उनकी अभिषेक पूजा की। यह विंध्याचल पर माता विंध्यवासिनी की प्रथम पूजा थी, जिसके बारे में कालिका पुराण में भी वर्णन मिलता है। सिंहवाहिनी दुर्गा, विंध्यवासिनी नामनी, अगस्त्येण प्रथमम पूजिता, सर्वमंगल प्रदा। देवी ने अगस्त्य मुनि से प्रसन्न होकर कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हें वर देती हूं। इस विंध्य क्षेत्र में जब तक गंगा, यमुना और सरयू का जल बहता रहेगा, तब तक यहां मेरी पूजा होती रहेगी और तुम्हारे वंशज भी इस सेवा में सम्मिलित होंगे। इसके बाद देवी ने पर्वत की तलहटी में एक पवित्र स्थान को अपने पीठस्थल के रूप में चुना और वहीं विराजमान हो गईं। यह स्थान आगे चलकर विंध्याचल धाम के नाम से विख्यात हुआ। स्थानीय ग्रामीण और चरवाहे जब पहली बार देवी के दर्शन के लिए आए तो उन्होंने अनुभव किया कि उनकी सारी व्याधियां और कष्ट दूर हो गए हैं। लोग आंसुओं के साथ माता को प्रणाम कर रहे थे और माता अपने करुणामयी स्वर में सभी को आशीर्वाद दे रही थीं। विंध्याचल में निवास करते हुए माता विंध्यवासिनी का तेज और प्रभाव चारों दिशाओं में फैलने लगा। देवगण, ऋषि मुनि और साधक उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आने लगे। माता का स्वरूप अद्वितीय था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल, तीसरे में धनुष बाण और चौथे में वरमुद्रा। उनके चरणों में सिंह विनम्र भाव से बैठा रहता था। देवी ने स्वयं अगस्त्य मुनि से कहा, ऋषिवर, यद्यपि मेरा जन्म श्री कृष्ण की रक्षा हेतु हुआ, परंतु यह शरीर अब केवल एक कार्य के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत भक्तों के कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। समय समय पर मैं अलग अलग रूप धारण कर धर्म की रक्षा करूंगी। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने मिलकर माता विंध्यवासिनी को नवदुर्गाओं में एक विशेष स्थान प्रदान किया। उन्हें अष्टमी तिथि पर पूजित विंध्यवासिनी दुर्गा के रूप में जाना जाने लगा, जिनकी पूजा चैत्र और अश्विन नवरात्रि में विशेष रूप से होती है। देवी का विंध्याचल में आगमन मात्र एक घटना नहीं था, यह आने वाले समय में धर्म की रक्षा की एक दीर्घ श्रृंखला की शुरुआत थी। उन्होंने कालांतर में शुंभ निशुंभ नामक असुर भाइयों का वध किया,
जो स्वर्गलोक पर आक्रमण कर चुके थे। उन्होंने महिषासुर को भी विंध्य पर्वत की तलहटी में ही मार गिराया, जिससे उन्हें महिषासुर मर्दिनी की उपाधि मिली। चंडमुंड का वध कर वे चामुंडा के नाम से विख्यात हुईं। इन घटनाओं का वर्णन देवी महात्म्य में मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। विंध्यवासिनी माता के इन अद्भुत कार्यों की चर्चा जब गोकुल तक पहुंची तो नंद बाबा और यशोदा भी जान गए कि कारागार में जन्म लेने वाली वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी। यशोदा के हृदय में यह संतोष था कि वही शक्ति जिसने उनके पुत्र कृष्ण को बचाया आज भी संसार में धर्म की रक्षा कर रही है। माता विंध्यवासिनी का जन्म दिवस, जो श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही आता है, आज भी बहुत कम लोगों को ज्ञात है। अधिकांश भक्त जन्माष्टमी के दिन केवल बाल गोपाल के जन्म का ही उत्सव मनाते हैं, किंतु जो भक्त देवी के रहस्य को जानते हैं वे इस तिथि पर माता योगमाया विंध्यवासिनी की विशेष पूजा भी करते हैं। प्राचीन विंध्याचल महात्म्य और देवी भागवत पुराण में संकेत मिलता है कि जन्माष्टमी की रात्रि को जब गोकुल में कृष्ण के जन्म का उल्लास होता था, उसी समय विंध्याचल की पहाड़ियों में ऋषि मुनि, साधक और देवी भक्त माता के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते थे। वे यह मानते थे कि यदि कृष्ण लीला का प्राण कृष्ण है तो उसकी रक्षा और पूर्णता की आत्मा योगमाया है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन माता विंध्यवासिनी अदृश्य रूप से उन सभी स्थानों पर जाती हैं जहां भक्तजन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में प्रेम से भजन कीर्तन करते हैं। जो व्यक्ति इस रात ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करता है, उसे देवी कृपा से सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से माता विंध्यवासिनी का जन्मदिवस इस सत्य की ओर संकेत करता है कि सृष्टि में हर अवतार के साथ एक शक्ति भी जन्म लेती है, जो उस अवतार के कार्य को सफल बनाती है। कृष्ण के लिए वह शक्ति योगमाया के रूप में आई। योगमाया का एक रूप मोहिनी और आच्छादन शक्ति, जो भगवान की लीला को साधारण दृष्टि से छिपाती है, विशेषकर रासलीला में। योगमाया का दूसरा रूप योग शक्ति और आह्लादिनी शक्ति, जो भगवान को उनके नित्य और अनित्य लीलाओं में प्रेरित करती है। भक्तों के लिए यह दिन एक स्मरण है। भगवान का कार्य तभी पूर्ण होता है जब उसकी शक्ति उसके साथ हो, और यही शक्ति जो कृष्ण को कंस से बचाने हेतु अवतरित हुई, आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। कंस के कारागार से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के बाद माता योगमाया ने एक और दिव्य संकल्प लिया। देवी भागवत पुराण और विंध्याचल महात्म्य के अनुसार उन्होंने अपने तप और शक्ति का केंद्र विंध्य पर्वत क्षेत्र को बनाया। यही कारण है कि उन्हें विंध्यवासिनी कहा जाने लगा, अर्थात विंध्याचल में वास करने वाली। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि विंध्याचल, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है, सदियों से सिद्ध योगियों और साधकों की तपोभूमि रहा है। जब माता योगमाया वहां पहुंची तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस स्थान को एक अद्वितीय शक्ति क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि विंध्याचल की पवित्र भूमि पर खड़े होने मात्र से साधक की साधना कई गुना फलदायी हो जाती है। माता के आगमन के बाद देवताओं ने विंध्याचल पर्वत को प्रणाम कर कहा, हे देवी, यह स्थान अब केवल एक पर्वत न रहकर साक्षात आपका धाम बन गया है। यहां से आप संसार के कल्याण और अपने भक्तों की रक्षा करेंगी। तंत्र चूड़ामणि और कुलार्णव तंत्र में उल्लेख मिलता है कि जब सती के अंग पृथ्वी पर गिरे तो उनके अंगों के साथ साथ कई शक्ति तत्व भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। विंध्याचल में सती के अंग का एक अंश प्रकट हुआ, जिसके कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। माता विंध्यवासिनी के मंदिर में आज भी शक्ति की वही प्राचीन मूर्ति पूजी जाती है जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। भक्त मानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन जब गोकुल में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो विंध्याचल में माता की आरती और पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की लीला के साथ साथ माता की कृपा भी प्राप्त होती है। यह दिन दोनों अवतारों कृष्ण और योगमाया की संयुक्त पूजा का अद्वितीय अवसर है। विंध्याचल में निवास करने के बाद भी माता योगमाया का कार्य समाप्त नहीं हुआ था। श्रीमद्भागवत महापुराण और उपनिषदों में वर्णन है कि योगमाया केवल एक रक्षक शक्ति ही नहीं बल्कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति भी है, वह दिव्य प्रेम शक्ति जिसके बिना भगवान की कोई भी लीला पूर्ण नहीं होती। आह्लादिनी शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप श्री राधा है, और जब योगमाया राधा में विलीन होती हैं तब वे त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट होती हैं। संसार की तीनों अवस्थाओं, सृष्टि, स्थिति और संहार को संचालित करने वाली यह विलय केवल शक्ति का नहीं
बल्कि प्रेम और आनंद का भी है। यही कारण है कि भागवत में कहा गया है, आह्लादिनी शक्ति पर ब्रह्म का हृदय है। रासलीला में योगमाया की भूमिका भागवत के अनुसार वृंदावन में जब रासलीला हुई तब योगमाया ने दो रूप धारण किए। मोहिनी रूप, जिसने गोकुलवासियों और गोपियों की दृष्टि से भगवान की परम दिव्यता को ओझल कर दिया, ताकि वे उन्हें अपने समान सखा या प्रियतम के रूप में अनुभव करें। योग शक्ति रूप, जिसने स्वयं भगवान को अनंत और एकाग्र प्रेम लीला में प्रवृत्त किया, जिससे प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। ललिता सहस्रनाम और श्री विद्या तंत्र में वर्णन है कि त्रिपुरा सुंदरी के रूप में माता विंध्यवासिनी केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि भगवान की समस्त लीलाओं का सार है। वह अनादि आनंद का स्रोत है और भक्त के हृदय में भक्ति का बीज बोती है। यह बीज ही समय के साथ भगवान के प्रति परम प्रेम में खिल उठता है। माता विंध्यवासिनी की इस लीला से यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण और योगमाया केवल भाई बहन के रूप में नहीं, बल्कि अनंत आध्यात्मिक संबंधों में भी जुड़े हैं, जहां कृष्ण लीला के नायक हैं और योगमाया उस लीला की निर्देशक और प्राण शक्ति। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर मां भगवती ने कहा है, नंदागोपग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी और उक्त दोनों असुरों का संहार करूंगी। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में भी देवी का यह उपर्युक्त वचन शब्दश मिलता है। ब्रज में नंदगोप के यहां उत्पन्न महालक्ष्मी की अंशभूता कन्या को नंदा नाम दिया गया। मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं, नंदा नाम की नंद के यहां उत्पन्न होने वाली देवी की यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। विंध्यस्थाम, विंध्य निलयाम, विंध्य पर्वतवासिनीम, योगिनीम, योगजननीम चंडिकाम प्रणमामि अहम। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली मां विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहां नित्य विराजमान रहती है। अतः यही वजह है कि यहां साधकों और अन्य उपासकों का हमेशा तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह स्थल अनादिकाल के लिए कालजयी है। यहां पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्ध पीठ के रूप में सुविख्यात है। आदिशक्ति की शाश्वत लीला भूमि मां विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र व शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहां देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुटता है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा से भी होती है, जिसमें सृष्टि के प्रारंभ काल की कुछ इस प्रकार से चर्चा है। सृजन की आरंभिक अवस्था में संपूर्ण रूप से सर्वत्र जल ही विमान था। शेषमयी नारायण निद्रा में लीन थे। भगवान के नाभि कमल पर वृद्ध प्रजापति आत्मचिंतन में मग्न थे। तभी विष्णु के कर्ण रंध्र के मैल से दो अतिबली असुरों का प्रादुर्भाव जन्म हुआ। ये ब्रह्मा को देखकर उनका वध करने के लिए दौड़े। ब्रह्मा को अपना अनिष्ट निकट दिखाई देने लगा और असुरों से लड़ना रजोगुणी ब्रह्मा के लिए संभव नहीं था और यह कार्य श्री विष्णु ही कर सकते थे, जो निद्रा के वशीभूत थे। ऐसे में पितामह ब्रह्मा को भगवती महामाया की स्तुति करनी पड़ी और उनकी विनती के परिणाम में मां जगदंबा प्रकट हुई तथा भवन विष्णु की निद्रा भंग की। इसके बाद बहुत लंबे काल तक विष्णु और उन दोनों महादैत्यों में घनघोर संग्राम चलता रहा। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में मां भगवती ने उन दोनों असुरों को भ्रमजाल में उलझा दिया और परिणाम स्वरूप उन दोनों दैत्यों में भगवान विष्णु को वरदान देने का मन बनाया और वरदान प्राप्त करके भगवान विष्णु ने उनका संहार किया। तब जाकर उनके ऊपर आया संकट दूर हो सका।
महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये चैवनग श्रेष्ठे तव स्थानं ही शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन आद्या महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। विंध्य विंध्याधिवासिनी। श्रीमद्देवी भागवत के दशम स्कंध में कथा आती है। सृष्टि रचयिता पितामह ब्रह्मा जी ने जब सर्वप्रथम अपने मन से स्वयंभुव मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभुव मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ। कलिकाल में मां अपने भक्तों के थोड़े प्रयास मात्र से उन्हें सर्वस्व प्रदान कर देती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। मंत्रशास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में विंध्यवासिनी का वन दुर्गा के नाम से संबोधित करते हुए यह ध्यान बताया गया है। सौवर्णाम्बुज मध्यगांत्रिणय नान सौदामिनीस निभा चक्रन शंखवराभयानिदधति मिंदो कलां बिभ्रतीम ग्रैव्यांगधार कुंडल धरामारवंड लाद्य स्तुतान ध्यायेद्विंध्य निवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थ पंचाननाम। जो देवी स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान है, 3 नेत्रों वाली है, विद्युत के सदृश कांति वाली है, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। मस्तक पर 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र सुशोभित है। गले में सुंदर हार, बाहों में बाजूबंद, कानों में कुंडल धारण किए इन देवी की इंद्रादिसभी देवता स्तुति करते हैं। विंध्याचल पर निवास करने वाली, चंद्रमा के समान सुमुख वाली इन विंध्यवासिनी के समीप शिव सदा विराजित रहते हैं। विंध्य क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण ही भगवती विंध्यवासिनी का नाम वन दुर्गा भी पड़ा। वन को संस्कृत नाम अरण्य कहा जाता है। इसी कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी छठवीं को विंध्यवासिनी महापूजा की पावन तिथि होने से अरण्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। मां की पताका, ध्वज, शारदीय व बासंत नवरात्र में मां भगवती विंध्यवासिनी 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में ही विराजमान रहती है। सोने के इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताका के रूप में जाना जाता है। यह ध्वज निशान सिर्फ मां विंध्यवासिनी देवी के पताका में ही है। अष्टभुजी देवी। यंत्र के पश्चिम कोण पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए अष्टभुजी देवी विराजमान है। अपनी अष्टभुजाओं से सब कामनाओं को साधती हुई वह संपूर्ण दिशाओं में स्थित भक्तों की 8 भुजाओं से रक्षा करती है। ऐसी मान्यता है कि वहां अष्टदल कमल आच्छादित है, जिसके ऊपर 16 दल हैं। उसके बाद 24 दल हैं। बीच में एक बिंदु है जिसमें ब्रह्म रूप से महादेवी अष्टभुजी निवास करती है। इसके अतिरिक्त वहां पर 2 अन्य बहुत ही महिमामयी मंदिर हैं, जिनमें से एक काली खोह और दूसरा अष्टभुजा मंदिर के नाम से विख्यात है, जिसे त्रिकोण परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। माता विंध्यवासिनी के मुख्य मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर माता काली का मंदिर काली खोह नामक स्थल पर विद्यमान है। मान्यता है कि रक्तबीज के वध के बाद माता काली यहां आकर निवास करने लगी। अष्टभुजा मंदिर, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि मां विंध्यवासिनी का मुख्य मंदिर माता लक्ष्मी एवं कालीखोह में स्थित मंदिर माता काली को तथा अष्टभुजी मंदिर माता सरस्वती के रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथा हमने विनम्र भाव से प्राचीन ग्रंथों को समझकर अपने सीमित ज्ञान के अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि किसी भी शब्द या भाव में त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें अपना अज्ञानी शिष्य समझकर क्षमा का आशीर्वाद दें। जय श्री राधे कृष्ण।